फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइडिंग लिटरेचर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज मैं आप लोगों को एक इंडियन प्ले राइटर की एक बहुत ही अच्छी सुंदर प्ले को बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझा दूंगी। इस प्ले का नाम है ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई और इस प्ले को लिखा था मशहूर प्ले राइट महेश दत्तानी ने। गाइस, महेश दत्तानी एक इंडियन डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइट और राइटर है जिन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जैसे कि ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई, फाइनल सॉल्यूशंस एटसेट्रा। वे फर्स्ट प्ले राइट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट डेल्व्ड इनटू दिस प्ले। सबसे पहले मैं आपको इस प्ले के कैरेक्टर्स से परिचित करवा देती हूँ। इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट या फिर जो मेन कैरेक्टर है वो है कमलेश नाम का एक फैशन डिजाइनर जो कि अभी मुंबई में बेस्ड है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है शरद जो कि एक्स लवर है कमलेश का। दोस्तों, मैं ये पहले बता देती हूँ कि ये पूरा प्ले होमोसेक्सुअलिटी थीम पर बेस्ड है, यानी कि इस प्ले में दिए गए ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर या तो गे है या फिर लेस्बियन है या फिर ऐसा है। एक्ट 1 की बिगिनिंग में हम देखते हैं कि कमलेश ने एक छोटा सा पार्टी या फिर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है अपने मुंबई की फ्लैट में अपने दोस्तों के लिए। इससे पहले कि उसके दोस्त आए, वो अपना जो सिक्योरिटी गार्ड है, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड को अपने फ्लैट में बुलाता है और उसको अल्कोहल लाने के लिए पैसा देता है। और हमको यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब सेक्सुअल टेंशन दिखने को मिलता है। इसके बाद एंट्री होती है शरद नाम की कैरेक्टर की और वो एक्स लवर है कमलेश का। अभी तो उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और उसके बाद दीपाली नाम की उनकी एक फीमेल फ्रेंड भी वहाँ जाती है और दीपाली एक लेस्बियन है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है जो घर में है। तो अभी शरद और दीपाली आते हैं और अलग अलग बातें करने लग जाते हैं। वो लोग अपने फ्रेंड कमलेश की सिचुएशन को देखते हुए बोलते हैं कि वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट प्रकाश योर एक्स लवर। मतलब कमलेश का और एक एक्स लवर था शरद से भी पहले जिसका नाम प्रकाश था और प्रकाश के जाने के गम में अभी तक कमलेश मतलब उस ट्रेजेडी से वो बाहर नहीं निकल पाया है और उसके फ्रेंड्स ये सब जानते हैं। मीनवाइल अलग एक सीन में हम देखते हैं कि एक फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम है किरण, वो और उसका फियांसे प्लेन में ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं और वो फियांसे मतलब अपने लवर किरण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और उसके लिए मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। अभी किरण कौन है वो तो आगे ही हम पता चल जाएगा हमको। नाउ बैक टू द अपार्टमेंट, वी सी दैट हिज अदर फ्रेंड्स ऑल्सो अराइव। उसके और दो फ्रेंड जिसका नाम है रंजित और बनी, ये दोनों भी आ जाते हैं। रंजित एक वो भी गे है लेकिन वो मतलब यूके में रहता है लेकिन इंडिया आया हुआ है और वो थोड़ा सा मतलब इंडियन सिचुएशन को थोड़ा सा हेट करता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, इसलिए उसको इंडियन कल्चर वगैरह से मतलब थोड़ा सा चिढ़ है। और वहाँ पर बनी एक एक्टर है, सीरियल का एक्टर है, लेकिन ये भी गे है लेकिन ये मतलब ही इज़ अ गे इन क्लॉसेट। मतलब अभी तक वो सब लोगों के सामने उसने एक्सप्रेस नहीं किया है, वो अंदर से तो गे है लेकिन सबको ऐसे दिखाता है कि वो एक मैन है, उसका तो शादी भी हो चुका है। सब फ्रेंड्स के आने के बाद कमलेश उन लोगों को रिवील करता है कि वो अब तक प्रकाश के मेमोरीज को नहीं भुला पाया है। वो अभी भी मतलब प्रकाश की एक पिक्चर को अपने पास रखते हैं, मतलब उसको फेंकने से वो फेल हो गया है, वो उसको फेंक नहीं सका। और शरद को भी उसने मतलब एक टाइप से यूज़ किया था कि वो प्रकाश ने जो दर्द पहुंचाया था कमलेश को, उसको भुलाने के लिए ही शरद को उसने इतना लवर बनाकर यूज़ किया था, लेकिन वो भी काम नहीं आया था, इसीलिए उसने शरद को मतलब ब्रेकअप दे दिया था और शरद को उसने धक्के मार के घर से भी निकाल दिया था एक दिन। कमलेश बताता है कि वो डिप्रेशन में भी चला गया था एक वक्त पे और साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया था। फिर शरद कहता है कि कमलेश से कि तुमने जो प्रकाश का जो फोटो अभी तक संभाल कर रखा उसको फाड़ के विंडो के बाहर फेंक दो, तभी तुम उसको भुला पाओगे। फिर कमलेश खिड़की के पास खड़ा होता है, वो ट्राई करता है उस पिक्चर को फाड़ के फेंकने के लिए, लेकिन वो मतलब बहुत सी उसको शिवर महसूस होता है, वो घबराता है, वो नहीं कर पाता है। तभी डोर नॉक करता है और किरण वहां पर आ जाती है। तभी हमको पता चलता है कि किरण कमलेश की बहन है और वो उसको देखने आई है। तभी मतलब हम देखते हैं कि कमलेश थोड़ा सा घबरा जाता है और फोटो को बिना फाड़े ही बाहर फेंक देता है ताकि किरण उसे ना दिख पाए। मतलब किरण को देख के वो फटाक से घबरा जाता है। किरण सबसे मिलती है और बातें करने लग जाती है और वो बोलते हैं कि उसका अपने फियांसे एड के साथ शादी होने वाली है और एड एक तमिल क्रिश्चियन है और एड के साथ ही हम जो फर्स्ट सीन में देख रहे थे कि प्लेन में आ रहे थे वो एड था और वो सबको शादी का न्योता भी बेचती है। फिर सब पूछते हैं कि किरण को कि आप थोड़ा और बताइए हमें एड के बारे में। फिर किरण ये बोलती है सबसे कि क्या मेरे भाई कमलेश ने आप सबको नहीं बताया एड के बारे में, क्योंकि एड कमलेश ने ही तो एड को मुझसे मिलाया था सबसे पहले। तब सब शॉक हो जाते हैं कि आज तक तो कमलेश ने एड के बारे में कुछ भी मेंशन किया ही नहीं। फिर वो किरण से ही पूछने लग जाते हैं कि और बताइए। तभी किरण एक बहुत ही शॉकिंग रिविलेशन करती है। इसके बाद वो किरण बोलती है कि उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो बहुत ही एब्यूसिव था और उससे निकालने में सिर्फ उसके भाई ने उसको हेल्प किया था, जबकि उसके खुद के पेरेंट्स भी उसके खिलाफ हो गए थे।
तभी इसीलिए वो अपने ब्रदर कमलेश से बहुत ही क्लोज है। फिर वो बताते हैं कि अभी जो उसका फियांसे है वो बहुत ही सपोर्टिव है और वो बहुत ही खुश है कि उसको एक एट लास्ट उसको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिला है और खुशी मिलेगा मैरिज का। क्या तुम लोगों को पता है मेरे फियांसे का नाम एडविन प्रकाश मैथ्यू है और मुझे अपने ब्रदर कमलेश ने ही इससे मिलाया था। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये वही प्रकाश है जिसके बारे में कमलेश अब तक बात कर रहा था। तभी सारे फ्रेंड्स मिलकर कमलेश को डांटने लग जाता है जब किरण उस रूम से चली जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने बहन को इतना बड़ा सच नहीं बता पाए, इतना बड़ा सच छुपाकर तुमने तो अपनी बहन की लाइफ ही बर्बाद कर दी। एक्चुअली हुआ ये था कि बरसों पहले अपने होम टाउन बेंगलोर छोड़कर कमलेश मुंबई में यही वजह से सेटल हो गया था क्योंकि वो प्रकाश को भुलाना चाहता था उसकी यादों से, जो कि बेंगलोर में रहने से वो नहीं भुला पाता। इसीलिए वो मुंबई आ गया था और अपने फैशन डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था उसने। और भगवान की कृपा से उसका ये जॉब मतलब उसका ये बिजनेस भी बहुत अच्छे से चला। अभी वो एक बहुत ही मशहूर फैशन डिज़ाइनर तो बन चुका है मुंबई में, लेकिन वो अभी तक उस एक्स लवर को भुला नहीं पाया। फिर कमलेश तो ये सबसे बोलता है कि मैं ये सच कभी नहीं बता पाऊंगा किरण को क्योंकि वो बहुत ही दुखी हो जाएगी। उसका तो पहला मैरिज ऑलरेडी एक डिजास्टर रहा है, अब उसने एक दूसरा लव फिर से उसने पाया है, वो तो मैं नहीं छीन सकता ना उसके लिए, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा उससे। फिर सब दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्रकाश तो अंदर से गे है, वो कैसे मतलब किरण को खुश रखेगा, ये सब तो एक नाटक है, वो सिर्फ शायद दिखाना चाहता है वर्ल्ड को कि मतलब वो गे नहीं है, लेकिन अंदर से तो वो है, वो तो कभी खुश नहीं रख पाएगा अपनी वाइफ को, और ये मैरिज भी डिजास्टर बन जाएगा अगर तुमने ये सच्चाई किरण को नहीं बताया अभी कभी। तभी वो सीन पुराने दिनों में शिफ्ट हो जाता है एक्ट 2 पर, और एक्ट 2 में हमको पुराने दिन मतलब कमलेश और प्रकाश के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग दिखाई देता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज़्यादा अंधे थे, पागल थे, और एक दूसरे से एकदम मतलब बहुत ही लगाव था उन दोनों को। एक सीन हमको दिखाई देता है जहाँ पर वो 3 लोग डांस कर रहे हैं, मतलब प्रकाश, कमलेश और उसकी बहन किरण एक पार्टी में डांस कर रहे थे। तभी प्रकाश और कमलेश अच्छे दोस्त थे, लेकिन अंदर से वो लवर्स थे, लेकिन किरण को लगता था कि सिर्फ ये दोनों एक दोस्ती है। और पार्टी में वो प्रकाश जो है ना वो किरण से मतलब बहुत ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ डांस भी किया था किरण के साथ। तो सबको लगा कि किरण और प्रकाश एक कपल होंगे, इसीलिए उनको उस पार्टी में बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिला था। उसको ये बात कभी पता ही नहीं चला कि प्रकाश और कमलेश एक्चुअली कपल थे, और इसी से शायद उन लोगों की रिलेशनशिप भी मतलब स्टार्ट हुई थी बाद में। और फिर हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे एड यानी कि प्रकाश कमलेश को छोड़ देता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको मैन बनना था, मर्द बनना था। उसको लगता था कि सिर्फ गे होने से मतलब इस सोसाइटी में उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए मतलब वो उस रिलेशनशिप को वहाँ पर ही एंड करना चाहता था प्रकाश, और इसीलिए उसने कमलेश को ऐसे ही बिट्रे कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था और वहाँ से चला गया था कमलेश का हार्ट ब्रेक करके। कमलेश बहुत रोया था, वो आज तक उस हार्ट ब्रेक से नहीं निकल पाया है। और फिर एक्ट 3 में हमको दिखाई देता है फिर अपार्टमेंट का वो सीन दिखाई देता है जहाँ पर सब फ्रेंड्स गैदर्ड है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एड भी आ जाता है, मतलब जो प्रकाश था ना वो एड फियांसे था जो किरण का, वो भी वहाँ पार्टी में आ जाता है, सबसे मिलता है और सब बहुत ही सरप्राइज थे उसको मिलकर। फिर सब उससे बातें करने लग जाता है, सब मतलब थोड़ा सा उससे चिढ़ते हैं क्योंकि उसने कमलेश को उनके फ्रेंड को ऐसे ही धोखा दे दिया था सिर्फ इसलिए कि उसको डर लगता था सोसाइटी के आगे अपने आप को गे बोलने से, और वो किरण का जो लाइफ है उसको भी बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो सब फ्रेंड्स उसको मतलब इनडायरेक्टली बहुत ही मॉक कर रहे थे। फिर किरण और एड मतलब ऐसे पूछते हैं कि आप लोग मतलब कमलेश इतना दुखी क्यों है और ये पार्टी किस लिए है। तभी सब लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली यही बोलते हैं मतलब कि असल में ये बात ये है कि शरद और कमलेश का तो अभी ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए कमलेश बहुत ही सैड है। और ब्रेकअप क्यों हुआ, क्योंकि शरद वांट्स टू बी अ हेटेरोसेक्सुअल, मतलब अभी उसको भी मर्द बनना है, जैसे कि बरसों पहले प्रकाश ने बोला था। वो इनडायरेक्टली मतलब प्रकाश को ही सुनाना चाहते हैं वो लोग फ्रेंड्स, लेकिन शरद को ऐसे ही मतलब यूज़ कर रहे हैं वो लोग। फिर किरण उसको समझाती है, मतलब शरद को समझाती है कि तुम और मेरे भाई का तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, तुम लोग मत ऐसे मत छोड़ो अपने आप को, क्योंकि तुम अपना गे हो तो मतलब गे रहो, ऐसे ही सोसाइटी के लिए अपना लव सेक्रीफाइस मत करो, ऐसे सब समझाती है किरण शरद को। लेकिन ये सब समझाने की ज़रूरत उसे एक्चुअली उसके पति और कमलेश को है, लेकिन उसको तो नहीं पता ये सब, उसको लगता है कि शरद ने इसलिए छोड़ा है, तो वो ये सब बात बताती है। तभी बनी जो है, बनी सिंह नाम का जो है जो सीरियल में काम करता है और जो एक क्लॉजेट में गे है, जो ओपनली गे नहीं है, वो मतलब इन सब से बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है और रो पड़ता है। वो बोलता है कि मैं एक गे हूँ लेकिन मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, ताकि मुझे सिनेमा में सीरियल में रोल मिलता रहे, ताकि पब्लिक मुझे हेट ना करे, क्योंकि मेरे पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं तुम लोगों की तरह रह सकूँ। वो ये भी बोलता है कि उसने शादी तो कर ली वाइफ और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि वो अपनी वाइफ को डिसीव कर रहा है अपने आइडेंटिटी छुपा कर। उसको वो मतलब एक कंटेंट जो मिलता है खुशी, वो मतलब नहीं मिलता है क्योंकि वो एक प्रिटेंडेड लाइफ जी रहा है, लेकिन किसी और को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बनी ऐसा बोलता है। फिर एड जो प्रकाश है वो ये सब सुन रहा होता है और वो मतलब खड़ा होकर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, असल में आई सपोर्ट शरद कि उसको रियल मैन बनना है, क्योंकि रियल मैन इज़ द मतलब
जिसको सोसाइटी अच्छे से भाव देता है, सबको रियल मैन होना चाहिए, ये सब जिसको जैसा होना है तो होने दो, तुम लोग शरद को इतना इंस्पायर मत करो। वो बोलता है कि अगर उसको हेटेरो बनना है तो उसको बनने दो। एक्चुअली एड ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि बरसों पहले भी उसने सेम चीज़ किया था, इसलिए शायद उसको मतलब कहीं पर चुभता है दिल में। ऐसे ही मतलब उन सबके बीच में एक आर्ग्यूमेंट टाइप का हो जाता है। तभी एड थोड़ा अनईजी फील करता है और बाथरूम जाता है, बोलता है कि मैं मतलब आता हूँ, रुको। तभी कमलेश भी बोलता है कि कमलेश जो दिखता है कि एड बाथरूम जा रहा है, वो बोलता है कि रुको मैं उसको दिखा के आता हूँ बाथरूम किधर है। फिर कमलेश उसके पीछे पीछे जाता है और वो दोनों बेड मतलब कमलेश का जो बेडरूम है वहाँ पर पहुँचते ही वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, कमलेश और उसका एक्स लवर प्रकाश यानी कि एड। अंदर वो प्रकाश कमलेश से पूछता है कि क्या तुम सच में शरद से प्यार करते हो या फिर तुम ऐसे ही दिखावा कर रहे हो, असलियत में तो तुम अभी भी मेरे ख्यालों में ही मतलब बिजी हो, अभी भी मुझे भुला नहीं पाए हो। फिर कमलेश मतलब बोलता है कि नहीं, वो सच में शरद से प्यार करता है और क्योंकि उसने बहुत हेल्प किया था कमलेश को एक बुरे टाइम पर। फिर एड ये बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब प्रकाश बोलता है तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं किरण से क्यों शादी कर रही हूँ। मैं इसीलिए किरण से शादी करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों फिर से क्लोज हो सके। मतलब इस शादी के पीछे पीछे हम मतलब प्रकाश और कमलेश फिर से क्लोज आ सके। सबको लगेगा कि उसने किरण से शादी कर ली, लेकिन बैक साइड वो फिर से वो अफेयर स्टार्ट करना चाहता है कमलेश के साथ। ये सुनकर कमलेश बहुत ही मतलब गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे मतलब हैप्पीनेस के लिए तुम मेरे बहन की लाइफ कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो। और जब ये लोग बेडरूम में मतलब फाइट कर रहे होते तभी वहाँ पर ड्राइंग रूम में वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं फिर से। वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, शरद दरवाजा खोलता है और उसको बोलता है कि फ़ोटो आपने क्यों मतलब फेंक दिया विंडो से। पूरी सोसाइटी ने इस फोटो को देख लिया, कमलेश का और प्रकाश का इस फोटो को पूरी सोसाइटी ने देख लिया और सब लोग हंस रहे हैं और सब लोग कंप्लेन करेंगे सेक्रेटरी से। ऐसे बोलकर सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है और वो फोटो शरद को दे देता है। फिर शरद वो फोटो देखता है और किरण को दे देती है फोटो दिखाने के लिए। वो फोटो था वो जो फोटो मतलब पहले ही वो तेयर करने वाला था ना, वो फोटो जो खिड़की से उसने फेंक दिया था वही वाला फोटो है जो कि प्रकाश और कमलेश का है, कुछ इंटीमेट फोटो होगा। फिर वो उसकी बहन किरण को दे देती है और किरण जब ये फोटो देखती है तो वो मतलब बहुत ही हर्ट हो जाती है। फिर उसको सब सच्चाई तो समझ में आ ही गया है कि कैसे उसका भाई और वो उसका फियांसे रिलेशनशिप में थे। और फिर वो बहुत ही गुस्सा और बहुत ही दुख मतलब रो पड़ती है वो। और उसके बाद कमलेश और ये एड जो है वो फाइट करते करते बेडरूम से बाहर आते हैं। फिर एड किरण को बोलती है कि तुम्हारा जो भाई है उसने मेरे साथ बहुत ही बैड बिहेवियर किया है, उस मतलब उसको कमलेश को झूठा फंसा देता है। फिर किरण बहुत ही गुस्सा हो जाती है, वो तो सब समझ ही गई है। वो कमलेश के को भी गुस्सा करती है कि कैसे तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपा सकते हो, और एड को भी बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम भी इतना बड़ा सच कैसे मुझसे छुपा सकते हो। एड प्रकाश बोलता है कि ही इज़ इनोसेंट एंड कमलेश ट्राई टू मॉलेस्ट हिम इन द रूम नाउ। एवरीवन फिर गेट्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट। सब लोग एड को बहुत मारना चाहते हैं कि सबको पता है कि एड कितना बड़ा हरामी है, ये लड़का इतना बड़ा झूठ ऑलरेडी बोल चुका है और अभी फिर से झूठ बोलकर कमलेश को फंसा रहा है। एकदम लड़ने के बाद एक टाइम पर एड प्रकाश मतलब रियलाइज़ करता है कि मतलब रो पड़ता है वो, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था जहाँ पर हमको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। उस सोसाइटी में मैं सिर्फ मैन बनकर रहना चाहता था जहाँ पर मैं एक्सेप्ट हो जाऊँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर वो बेल्कनी की ओर दौड़ता है जंप करने के लिए, लेकिन सब लोग उसको बचा लेते हैं, सब लोग उसको पकड़ लेता है ताकि वो मतलब कूद ना सके। उसके बाद मतलब ये सब जानने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, वो सब ठीक हो गया है, एड भी चला गया है और वो कमलेश के फ्रेंड्स भी वहाँ से चला जाता है और ये प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्ले में हमको क्या दिखाई दिया, हमको ये दिखाई दिया कि कैसे होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही बड़ा इश्यू है, बहुत ही बड़ा टैबू है जो कि आज तक हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और इसीलिए काफ़ी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक प्रिटेंशियस आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं और इसीलिए वो अपने पार्टनर की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमको दिखाई देता है कि कई होमोसेक्सुअल लोग जो कि डरते हैं ओपनली आने से, वो शादी तो कर लेते हैं किसी औरत या फिर आदमी से, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने पार्टनर का भी और खुद का भी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्ले वेरी नाइसली and let's meet in my next video. Till then, please check my website guidingliterature.com for more study related materials like question answers or poems and sonnets, etc. Bye bye, take care.